हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। तो देखिए एसएससी जीडी के जानते हैं 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। उसी भर्ती को हम टारगेट करते हुए यह क्लास स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है, लेकिन यह आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में भी इसी प्रकार के 35 मैथ पूछे जाते हैं। तो देखिए मैथ की प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन है, मैथ के ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर सीरीज है। तो जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की सभी देखें। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए आप चैनल का एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। तो देखिए यह पार्ट सी यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक, तो मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? क्या पूछा है? तो पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? तो देखिए रेशियो क्या है? 5, 6, 7। तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा है? तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, यानी कि सबसे छोटा रेशियो है 5। और इसके बाद टोटल कितना है? तो 5 और 6 5 11 और 11 7 18 18। लेकिन कहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? जोड़ने पे योग देख रहे हैं रेशियो वाला 18 हो रहा है, लेकिन यह कह रहा है कि 540 है। तो इसको 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 3 54 यानी कि 150। तो 5 3 15 इज द राइट आंसर। अगर पूछता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में क्या करते? तब 30 में 7 का गुणा करते हैं, यानी कि 210 होता है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी अगर पूछता तो 210, और सबसे छोटी पूछा है तो 150। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 16 क्या है? अब देखिए 256 है, तो 256 ये क्या होता है? तो यह 16 का स्क्वायर होता है। यह 16 का स्क्वायर होता है। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के प्रश्न है, प्रीवियस ईयर 2024 के प्रश्न है, जो ये स्पेशली 29 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट के प्रश्न है। तो देखिए 16 हो गया। इसके बाद देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे ब्रैकेट वाला, तो 3 चौके 12, ये हो गया 4 और 6 4 10, और देखिए -6 और +6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 निकल आया। अब यहाँ पे आ जाएगा 124 के बाद आ जाएगा भाग 4, और 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4, यानी कि 31। और 31 से पहले क्या है? तो 31 से पहले 34, और 34 से पहले क्या है? तो 16। तो 16 - 31 + 34, तो प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो 16 और 31 को एक साथ जोड़ देंगे और 34 को घटा देंगे। तो 16 और 31 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और 2 1 3, यानी कि हो जाएगा 47। और 47 थोड़ा-सा कुछ गलत हुआ है, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, रुक जाइए। हाँ, ठीक है, देखिए 47 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, और 47 में से 34 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13। 13 इज़ द राइट आंसर। तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 3 पे। देखिए अगर आप वीडियो से जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का एक बार देखिए, आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किए गए। तो अगर आप चैनल से जुड़े एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें। और देखिए एसएससी जीडी 2024 का देखिए हम एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं। देखिए डीबीपीएसटी और इन्फॉर्मेशन सब कुछ भी बताएं इस वीडियो में लाइव, तो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप रीजनिंग में 20 प्रश्न को सही कर लीजिएगा, और हिंदी में 20 में 19 या 20 प्रश्न को सही कराने की आपको गारंटी के साथ हम दे रहे हैं वीडियो। क्योंकि देखिए सॉल्व तो हर कोई कर लेता है और हर कोई करा भी देता है, लेकिन हम खुद स्टूडेंट हैं, हम 2024 में एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आपको हम बता रहे हैं किस हमारा कितना स्कोर है। जाकर इस वीडियो में स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। इस वीडियो में देखिए स्कोर कार्ड भी दिखाए हुए हैं अपना, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताएं, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क है। अगर आप कितने भी मेहनती हैं, लेकिन अगर आपके पास बेस्ट प्लान नहीं होगा, ज़्यादा ट्रिक के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। हम देखिए यूनिट डिजिट रेशियो मेथड से आपको बताएंगे, लेकिन बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा अगर नए आप स्टूडेंट भी हैं तो आप जाकर अगर चैनल से जुड़े तो इन सीरीज को जरूर देखें। और देखिए प्रीवियस ईयर का अभी तक मैथ से 25 से 30 ये देखिए वीडियो। हम कोई पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं, कोई ऑल टाइम यूट्यूबर नहीं है, हम पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं। देखिए एएलपी का देखिए हमारा स्कोर कार्ड है, तो देखिए प्री हो चुका है, जैसा कि जानते हैं सीबीटी 1। तो देखिए हमारा ये स्कोर कार्ड है, और हम अब इस कटऑफ की वीडियो सब जगह देख चुके हैं, तो हमारे आराम से देखिए 41 के आसपास मार्क्स है, तो हम आराम से सीबीटी 1 क्वालिफाई हैं। तो सीबीटी 2 की हम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और देखिए हमारा एएलपी माई स्कोर कार्ड, ये सभी रियल प्रश्नों को देखिए हम दिखाए हैं कि एएलपी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं। इसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं, लेकिन हम डेली आपको एग्जाम होने तक 4 फरवरी को जानते हैं कि एसएससी जीडी का 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम होने जा रहा है। तो डेली हम 4 फरवरी तक आपको हम क्लास देंगे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जिसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन, ट्रिक के सोल्यूशन। तो आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें और वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। देखिए 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो जैसा कि जानते होंगे कि पढ़े होंगे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो देखिए 14 पंप, तो 14 कर दिया, तो ये लिख देंगे 14 गुणे 8, 8 घंटे 8 इंटू हो जाएगा 18 इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिए कहा है ना कि कितने ऐसे पंप यानी कि बराबर कर रहा है, तो 4 गुणे हो जाएगा 12 इंटू पूछा है कितने दिनों में, तो डी। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी की 8, और ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 और 6 तिली 18। इसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो डी इक्वल टू आ जाएगा 14 तियाँ 42। तो 14 तियाँ 42 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार आप एसएससी जीडी के आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो आप 20 से 25 22 से 25 मिनट में आप एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा 10% की वार्षिक दर से। देखिए 10% की वार्षिक दर से, पेट का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 10% की वार्षिक दर से उधार दी गई एक धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 305 रुपया है, तो उधार दी गई राशि कितनी है? तो देखिए हम ऐसे पहले जब भी हम इसे बनाते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। तो क्या है? तो कहा है 10% की दर से 1 वर्ष के लिए। अब ये क्या कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से है। तो जब जब दर अर्धवार्षिक हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि दर आधा हो जाता है, तो दर हो जाएगा 5 वर्ष और समय हो जाता है 2 गुना। तो ये हो जाएगा। अब इसका देखिए बन गया। तो अभी जब इसका सीआई निकालेंगे तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का हम फार्मूला बताएं कि RT इंटू आर स्क्वायर। तो अब जब RT इंटू आर स्क्वायर करेंगे, यानी एक बार इसको जोड़ देंगे, तो एक बार इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, एक बार इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10, और एक बार इसका जो दर होता है इसका वर्ग कर देते हैं, तो 5 का वर्ग कर देंगे तो 25, तो 10.25 सीआई हो गया। अब देखिए क्या कहा है? क्या है 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या
क्या होता है, दर गुणे समय, तो 5 गुणे 10, यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाएगा 10% और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 10.25%। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का दर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार गुणा कर देते हैं दर और समय का, तो 5 दूनी के 10 हो गया, इंटू पॉइंट लगाकर दर का स्क्वायर कर देते हैं, तो दर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25 हो गया। और ये कहा क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 305 रुपये का है ना, कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 वर्ष के बीच का अंतर कितना है, तो बीच का अंतर है 305 रुपया। एक क्वेश्चन का है कि इनके बीच का अंतर 305 रुपया है, तो देखिए एसआई कितना है 10.25 और एसआई है 10, तो इनका जब अंतर करेंगे तो 10.25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अंतर 0.25। इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान का है 305 रुपया। तो पूछा है उधार दी गई राशि कितनी होती है, तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% के लिए 305 कर देंगे, बटे में आ जाएगा 0.25 इंटू हो जाएगा 100। तो देखिए 0.25 है तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो गुणा कर देंगे और ये होता है 25 चौके 100 और 305 गुणे 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000 सॉरी 1,22,000 इज द राइट आंसर। ये हमारा मिश्र धन हो गया। प्रश्न नंबर 5, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 50 यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, तो देखिए मान लीजिए इस प्रश्न में मान लेंगे क्योंकि क्रय मूल्य दिया नहीं है, तो मान लेंगे क्रय मूल्य 100 है और 50% अधिक अंकित किया है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यानी एमपी जिसे मार्केट प्राइस कहा जाता है, जिसे अंकित मूल्य कहा जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 150 रुपये, क्योंकि 50% अधिक है। तो जब 100 का 150% जब निकालेंगे, क्योंकि 50% अधिक है तो 100 का जब 50% अधिक करिएगा तो 50 ही अधिक होगा ना, तो 150 ये टोटल हो जाएगा। कह रहा है कि और वस्तु पर 30% की छूट देता है, तो बताइए कि अगर कोई भी दुकानदार है तो क्या वो कभी भी क्रय मूल्य पर छूट देगा, नहीं। कोई भी दुकानदार है तो क्या वो जिस मूल्य पर खरीदा है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य कहा जाता है, तो कोई भी दुकानदार जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा उस पर नहीं छूट देगा। कभी भी आप मॉल में जाएंगे या कभी भी किसी दुकान पर अगर सामान लीजिएगा तो दुकानदार जब छूट देता है तो किस पे देता है, छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। कभी भी कोई भी दुकानदार जब छूट देगा तो एमपी यानी मार्केट प्राइस यानी जो उस पर अंकित होता है, जो प्रिंट होता है उस पर छूट देता है। तो कहा है कि वस्तु पर 30% की छूट देता है, तो 30% की छूट दे देता है दुकानदार, यानी कि 100 की वस्तु कितने में देता है, 30% की छूट यानी 70 में, और परसेंटेज के लिए 100। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 से हो जाएगा 105। अभी विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो इसका विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य देखिए, अब क्रय मूल्य माने थे 100 और अंकित मूल्य हो गया 150 और बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य 30% की जब छूट दे दिया तो 105 हो गया। तो कह रहा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो कह रहा है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है, व्यापारी का, कहा है ना कि व्यापारी, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है, तो व्यापारी वस्तु खरीदा है 100 रुपये में, अब फाइनली उसे छूट के साथ जब बेच दिया तो 105 रुपये में बेच दिया, तो इसे कितने का लाभ हो गया, तो 100 का खरीदा था 105 में बेचा है, तो 5% का इसे लाभ हो गया, तो 5% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आ रहा है, क्योंकि ये कोई ट्रिकी सोल्यूशन नहीं है और ना ही ज़्यादा बेसिक है। हम आपको इतना शॉर्टली में बताते हैं कि आपको बिल्कुल 100% श्योर है कि क्वेश्चन समझ में आएंगे सोल्यूशन। हाँ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न पॉइंट वाले होते हैं या बटे वाले होते हैं स्टूडेंट उसे स्किप कर देते हैं, डर जाते हैं। लेकिन देखिए हम आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। ए अकेले किसी काम को 20/3 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 20/3 दिनों में। ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो ए और बी मिलकर इन दोनों मिलकर एक दिन में वो किसी काम कितने दिन में करें, तो 5 दिन में। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए हमारा ट्रिक है कि इसे उल्टा कर दीजिएगा, जब इफिशियंसी निकालना रहेगा तो इसे उल्टा कर दीजिएगा, तो जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3/20 इंटू, अब देखिए 5 है, अगर 5 कोई संख्या है तो क्या 5 में अगर 1 से भाग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी संख्या 10 हो या 5 हो उसमें अगर 1 से भाग करते हैं तो कुछ नहीं, तो अपनी सुविधा के लिए नीचे 1 लिख लेंगे। जब इसे उल्टा करेंगे तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5। अब क्या करिएगा कि अब टोटल काम निकालेंगे कि टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम के लिए क्या करिएगा कि हर का एलसीएम लीजिएगा, किसका, तो हर का एलसीएम लीजिएगा, हर का एलसीएम, तो 20 हर क्या है 20 है और 5 है, तो 20 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 20, हर का एलसीएम आ गया 20। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं, तो देखिए 3/20 है, 3/20 गुणे जब 20, देखिए इसको इसमें से करना होता है गुणा, तो 3/20 इंटू 20 करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, तो इफिशियंसी आ जाएगा 3। अब देखिए 1/5 इंटू 20 करेंगे, तो ये देखिए 1/5 इंटू 20 करेंगे तो 5 के 20 यानी कि 4 आ गया। अब फाइनली 4 आ गया, तो देखिए यानी कि इफिशियंसी 4 आ गया, यानी कि इफिशियंसी वही एफिशिएंसी होता है एक दिन में कार्य करने की क्षमता, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, ए के साथ अगर बी मिल जाता है तो एक दिन में 4 काम करते हैं, तो इससे फिक्स हो गया कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो बी अगर निकालेंगे बी का अकेला काम, ए और बी मिलकर 4 दिन में 1 काम करते हैं और ए अकेला 3 काम करता है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 निकल जाएगा जो कि बी का कार्य हो जाएगा। तो पूछा है कि बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बी को उस काम को करने में तो काम कितना है, काम करना है 20 और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 20/1 यानी कि 20 दिन इज द राइट आंसर। देखिए ये सभी ऑफिशियल पेपर हैं, ये सभी क्वेश्चन ऑफिशियल
प्रश्न है जो 29 फरवरी 2024 को पूछे गए हैं, जो कि थर्ड शिफ्ट के प्रश्न है। आप चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं, 20 के 20 प्रश्न और सभी प्रश्नों का हम सोल्यूशन बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैथ में 20 में 20, रीजनिंग में 20 में 20, हिंदी में 20 में 20 और जीके में कम से कम 20 से 12 प्रश्न आराम से सही करके आप इस तरह 150 प्लस स्कोर कर पाएंगे। आप जाकर चैनल प्ले लिस्ट में फुल स्ट्रेटेजी का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको अंतिम समय में क्या कुछ पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है। तो अब आइए हम देखिए, वीडियो में ये सब ज़्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा उन सभी को बताने में, तो इसलिए आप जाकर चैनल का प्ले लिस्ट आप देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसे डिविजन भाग जैसे जानते हैं, जैसे प्रश्नों में क्या होता है, तो का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण दो, दियो घटाए। तो पहले देखिए भाग का सिंबल है तो 6 दूनी के 12, 12 6 दूनी के 12, यहाँ से आ गया 2। इसके बाद ये देखिए 2 के बाद क्या है, मल्टीप्लाई है 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब इसके बाद देखिए तो कितना हमारा फाइनल बच गया 48 माइनस 6 प्लस 26। अब देखिए 48 और 26 प्लस है, इसके साथ जोड़ देंगे। या तो -6 है तो -6 है तो 26 में से -6 आएगा तो 20 आएगा, यानी कि 48 में 20 जोड़ देंगे। किसी प्रकार आप जोड़ सकते हैं, या तो प्लस को तो फास्ट करने के लिए हम देख लेंगे -6 और 20 में से 26 में से 6 घटा दिया, 20 बच गया। 20 को 48 में जोड़ दिया तो 68 इज द राइट आंसर। तो 68 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 17 छात्रों का औसत कितना है, तो 17 छात्रों का औसत है 53। तो जानते हैं कि जब इनका योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो योग आ जाएगा 901। कह रहा है उस समूह में एक नया छात्र को शामिल कर लिया गया, तो पहले 17 थे, अब आ गया नया एक, तो हो गया 18। तो औसत भार 2 kg बढ़ गया, तो पहले औसत 53 था, तब 2 kg बढ़ गया, यानी कि औसत हो गया 55। तो 18 गुणे जब 55 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 990। कह रहा है कि नए छात्र का भार कितना है, तो नए छात्र का भार कितना है, तो नए छात्र का भार इसका अंतर कर देंगे तो 990 में से घटाएंगे, यानी कि 89 kg नए छात्र का भार है। देखिए इसी प्रकार आप इन SSC GD के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए प्रश्न नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मानेंगे, क्योंकि देखिए सभी ऑप्शन इसमें पॉइंट में है, तो ये प्रश्न जो है वो बहुत कैलकुलेशन वाला हो जाएगा। और देखिए SSC GD में 19 प्रश्न अरिथमेटिक के रहते हैं, एक मेंसुरेशन का होता है जो फार्मूला बेस्ड होता है। तो ऐसे प्रश्न को या तो आप चाहे तो स्किप कर दीजिए, तुक्का मारना तुक्का मार लीजिए, या आपको सोल्व करना हो तो सोल्व भी कर सकते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं। तो अर्धगोले का व्यास दिया है और अर्धगोले का आयतन पूछा है, तो देखिए अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और देखिए कोई भी गोला है तो 2/3 कर दिए, पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, यानी त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। त्रिज्या जो है क्या होता है, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी 63 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 31.5। तो 31.5 का क्यूब करना है, यानी 31.5 3 बार गुणा करना है 31.5। जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन करिएगा, तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा 65,400। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 28 एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार है, देखिए कोई दुकानदार है कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 रुपया हो जाता है। कोई दुकानदार है, तो देखिए अंकित मूल्य है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर छूट देता है कितना, तो 18% का छूट देता है। उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाता है 574 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बताएं कि जब भी आपको, अगर हम वीडियो से जुड़े हों तो बताएं कि जब भी आपको पीछे से आगे होना रहे तो रेशियो उल्टा गुणा कर देंगे, यानी कि 18% जब लिखेंगे 18%, तो 18/100 करेंगे। तो देखिए अगर शुरू में दिया रहे बाद का पूछे तो सीधा अनुपात में, अगर अंत का दिया रहे शुरू का पूछे तो रेशियो को उल्टा गुणा करेंगे। तो अंत का दिया है कितना 554, और पूछा कहाँ है मार्केट प्राइस, यानी शुरू का मूल्य पूछा है, तो उल्टा गुणा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और बच्चा में कर देंगे 18। तो 544 और 18 देखिए अब ये हो जाएगा सॉरी, तो देखिए 18 घटा देंगे, तो सॉरी 18 जब घटाइएगा 100 में से तो आ जाएगा 82, तो ये हो जाएगा 82। इसके बाद देखिए 2 से कटाएंगे, तो देखिए 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 एकम 2, और ये 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2। इसके बाद ये देखिए 7 बार में कट गया, तो 700 इज द राइट आंसर। तो 700 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए वीडियो के बीच में एक मोटिवेशनल क्विज रहते हैं ताकि आप मोटिवेट रहें। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया मेरे दोस्तों, जब ठान लिया तो ठान लिया, और हारने के डर से खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और आप कुछ भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, सिर्फ एक बार प्रयास तो करो। तो आप हिम्मत मत हारिए, और आप माइंडसेट हमेशा ऐसा रखिए कि जो आपको आता है वो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो आप इसे देखिए मोटिवेशनल क्विज। तो फाइनली अगर आप प्रैक्टिस कर स्टार्ट कर दिए हैं तो आप फाइनली कब आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए आगे प्रश्न आ जाएगा। तो देखिए ये भाग है, तो भाग को तुरंत इसको सिंबल को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 40 और 5 के 20, यानी 840 हो गया। ये हो जाएगा फाइनली 840। के बाद देखिए इसको गुणा करेंगे, तो ये जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210 × 7, यानी कि 0 और 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14, 1470 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5। अब देखिए अब ये क्या यहाँ के माइनस है, तब इसको और इसको प्लस वाले को दोनों को एक साथ जोड़ ले रहे हैं। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो 840 और 105 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और 4 और 8 एक 9, यानी कि 945। 945 माइनस हो जाएगा 1470। तो 945 में से जब 1470 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो माइनस के साथ घटेगा, तो -525 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एक खिलाड़ी
खिलाड़ी के 6 मैचों का औसत रन 37 है, यानी कोई खिलाड़ी है तो उसके 6 मैच का औसत रन 37 है, तो उसका योग कितना है, यानी 6 मैचों का उसका टोटल योग कर देंगे तो उसके लिए 6 × 37 कर देंगे तो आ जाएगा 222। अब कह रहा है कि उसे अपना औसत 40 करने के लिए, औसत कितना करना है, तो उसे औसत करना है अपना 40, तो उसे अपना औसत 40 करने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, तो अगले मैच में कौन सा मैच में, यानी कि 7वां मैच में, तो 7वां मैच तो 7×4 28 यानी कि हो जाएगा 280। अब देखिए तो इससे कितना रन बनाना होगा, तो इसका डिफरेंट कर देंगे तो इसका डिफरेंट आ जाएगा 58, तो 58 इज द राइट आंसर। देखिए इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह क्लास आप स्पेशली आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर आप वीडियो जो है तो चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। और यह क्लास स्पेशली एसएससी जीडी के लिए चलाई जा रही है, जिसका एग्जाम 4 फरवरी को होने जा रहा है। प्रश्न नंबर 13, देखिए प्रश्न नंबर 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। ऐसे प्रश्नों को, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि पर ऋण दी, उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपया कम है। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि कोई भी मूल्य है, मान लीजिए कि कोई मूल्य है, मान लीजिए कि हम कोई मूल्य पी जिसे मूलधन कहा जाता है 100 है, तो कह रहा है कि 15% की दर से, कहा है ना कि 15% की वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए दिया, तो 6 वर्षों के लिए दिया, और प्राप्त जो ऋण है वो धनराशि से 800 रुपया कम है। तो अगर 6 वर्षों के लिए दिया है तो इसका साधारण ब्याज क्या हो जाए, क्योंकि साधारण ब्याज के बारे में बात हो रहा है, तो साधारण ब्याज यानी एसआई, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, यानी कि 15 छक्का हो जाएगा 90, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 90%। तो कह रहा है कि उधार दी गई राशि से 800 रुपया कम है, तो उधार दी गई राशि मान लीजिए कि 100 है, तो 100 से ये कितना कम है, 90। 100 से जो दर है, सॉरी जो ब्याज है वो 90 है, और राशि 100, तो 100 से कितना कम है, तो 10% कम है, तो 10% का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य में दिया है 800 रुपया, तो 10% का मूल्य हो जाएगा 800 रुपया, तो 100% का मूल्य निकालेंगे तो ये इसका 10 गुना है, तो इधर भी 10 गुना हो जाएगा, तो 8,800 का 10 गुना करेंगे तो 8,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा आपको, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि देखिए मैथ के यार प्रश्नों को सब बना लेता है, लेकिन टाइम में बनाना, और अब देखिए आप हमारे अगर वीडियोस जुड़े हैं तो हम आप बता दें कि आपको 25 मिनट के अंदर आप मैथ के सभी 20 प्रश्नों को बना लीजिएगा, रीजनिंग को आप 20 मिनट के अंदर बना लीजिएगा। तो बताइए कि 45 मिनट में अगर आप मैथ और रीजनिंग कर लेते हैं तो 15 मिनट में आराम से जीके और हिंदी आप कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जाइए, हिंदी जीके सब कुछ के लिए बताएं, तो ज़्यादा टाइम नहीं बताना चाहता। तो देखिए डी और ई के जवाब पे देखिए ऐसा कुछ मानिए, क्योंकि रेशियो में दिया है कि डी और ई का रेशियो 3:2 है, और डी में से जब ई घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम देखिए अपने हिसाब से मान ले रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा अनुमान है कि ये सही हो जाता है। डी के जवाब पे 27 मान ले रहे हैं, और ई के जवाब पे हम मान ले रहे हैं 28। तो देखिए 18। और देखिए डी और ई का रेशियो का है कि डी और ई का जो रेशियो है वो आना चाहिए 3:2 में, तो 27 और 18 का रेशियो निकालेंगे तो 29 27 और 9 दूना के 18, यानी कि 3:2 तो आ गया। तो देखिए ये तो यहाँ तक सूटेबल बैठेगा। फिर कह रहा है कि डी में से जब ई घटाएंगे तो 9 आना चाहिए, तो डी का मान कितना माने, तो डी का मान माने 27, और 27 डी और डी में से ई घटाएंगे तो 9 आएगा, तो डी में से ई 18 को घटा दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 9 आ जा रहा है, तो ये भी हमारा सूटेबल है। तो इस हिसाब से बिल्कुल 100%। तो डी और ई का है, तो डी का मान है 27 और ई का मान है 18, तो 27 और 18 जोड़ देंगे तो 45 इज द राइट आंसर। 45 इज द राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 15, एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए तुरंत डायग्राम बना लीजिए। एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी गई है, तो कितने वस्तुओं में खरीदी गई है, 1500, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपया, और 25% की हानि पर बेची जाती है। कितने प्रतिशत की हानि पर बेची जाती है, तो बेची जाती है 25% की हानि पर। तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि देखिए क्या है, देखिए इससे पहले एक जो प्रश्न आया था उसमें बाद का मूल्य दिया था, शुरू का मूल्य पूछा था। इसमें देखिए शुरू का मूल्य दे दिया है, तो शुरू का मूल्य दे दिया है 1500 रुपया, और बाद का मूल्य पूछा है तो 25%, तो इसका रेशियो जो है इसे हम सीधा गुणा करेंगे, तो क्या है -25%, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 हो जाएगा। तो 1500 × 75 बटा में 100, तो 00 से 00 खत्म हो जाएगा। तो 15 में 75 का गुणा करेंगे तो हमारा 1125 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। 1125 रुपया इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, देखिए ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आप वीडियो से अगर जुड़े हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट जाकर फुल वीडियो स्टार्टिंग से जरूर देखा करें, इससे पहले भी 25 वीडियो अपलोड है। निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4 और 2 से 2 की गुणा जो, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से प्रश्न स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ देंगे, लेकिन हम देखिए आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक से आप इस प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रिक के माध्यम से आप जाके जहाँ भी जो भी शॉर्ट ट्रिक बताना रहेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए क्या है ना कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15 और इतना की गुणज है। अब देखिए इसमें एक यूनिक नंबर है, आप ऐसे प्रश्नों में यूनिक नंबर ढूंढेंगे आप तुरंत सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यूनिक है नंबर क्या है, तो यूनिक नंबर है 15। 15 क्या होता है, तो 15 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल जब 15 का पढ़िएगा, यानी कोई भी संख्या अगर 15 से कट रही है, तो देखिए अगर कोई भी संख्या 15 से कट रही है तो 100%, 110% वह संख्या 3 से भी कटेगी। कोई भी संख्या अगर 15 से कट जा रही है, जैसे कहा है ना कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इतना से गुणज हो, यानी कि वो 15 से कटने वाली हो, ऑप्शन के अनुसार 15 से कटेगी, 15 से 4 से 21 से 2 से 1 13 से। तो अगर कोई भी संख्या 15 से कट रही है तो वो 100% 3 से भी कटेगी। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या पढ़ा जाता है कि संख्या के अंकों का जो योग होता है वो 3 से कटता है।
अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड मानी जाती है। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या क्या होती है? तो वो संख्या 3 से डिवाइड मानी जाती है। अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के आपस में अंकों का जो संख्या है उनके आपस में अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड मानी जाती है। तो देखिए इसका योग कर ले रहे हैं। तो पहला देख रहे हैं, पहली संख्या देख रहे हैं तो 5 4 9, देखिए 5 4 9 और 9 6 15। तो पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या का योग आ जा रहा है 15। तो 15 3 से कटता है। तो ये तो मान लीजिए कि एकदम 100% श्योर है कि ऑप्शन होगा। इसके बाद हम आगे के भी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाए 3 2 5 और 7 5 12 और 12 8 20। तो क्या 20 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है। तीसरा ऑप्शन 3 3 6 और 6 4 10 और 0। तो यानी टोटल जोड़ देंगे तो ये भी 10 10 3 से नहीं कटता है। 5 1 6 और 6 6 और 8 6 14। तो देखिए 8 6 14, तो 14 भी 3 से नहीं कटता है। तो इन संख्याओं के आपस के योग 3 से नहीं कटे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन का कट गया। तो इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक जहाँ लगाना रहेगा आपको हम ट्रिक भी बताएंगे। इसी ब्रिक बेस से ही हम भी एग्जाम क्वालिफाई किए थे 2024 का। तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा हुआ है एग्जाम, और हम अपना पेपर सेम दिखाए हैं और अपना सब कुछ दिखाए हैं, जाकर देख सकते हैं। जब किसी संख्या का 32% जब किसी संख्या का 32% 456 में 76 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप चाहें तो आप ऑप्शन से करिए, या आपको अगर बेसिक से करना हो तो बेसिक के लिए क्या होगा, मान लेंगे कि संख्या है यक्स का, है ना, कि संख्या का 32%, तो यक्स का निकालेंगे 32%। तो यक्स का 32% के लिए बटे में 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो में 476 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि यक्स। अब इस आप चाहेंगे तो इसे पक्षांतर करके अपना निकाल सकते हैं, या हम तो ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन करते हैं क्योंकि बाई ऑप्शन हमको सूटेबल होता है। तो बाई ऑप्शन अगर आप जाइएगा, देखिए अगर आप बाई ऑप्शन जाइएगा, देखिए इसमें अगर आप बाई ऑप्शन जाइएगा तो हम बाई ऑप्शन, आप देखिए हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि 700 रखकर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, या इसे पक्षांतर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 700 का कहा है 32%, तो 700 का 32%, तो ये हो जाएगा 0 और 7 दूनी के 14, 14 को 4 हाथ में लगा 1 और 7 के 21 और 21 और 1 22, 224 आ गया। कहा है कि इसमें 476 जोड़ दिया जाता है, तो 476 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो 700 आ जा रहा है। कह रहा है परिणाम में वही संख्या प्राप्त होनी, तो 700 आ जा रही थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि की जाती है और हर में 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान इतना यानी कि 1504/775 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? तो देखिए ये जो SSCGD का जो पेपर है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पेपर हो जा रहा है लास्ट का पेपर, वैसे वैसे लास्ट के पेपर में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले प्रश्न आ जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा पेपर मॉडरेट हो जा रहा है। क्योंकि जो भी इससे देखिए ये 29 फरवरी का पेपर है, 29 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट का पेपर है, और इसके बाद सिर्फ एक पेपर हुआ है 30 तारीख को। इसके बाद SSCGD का जो पेपर है खत्म हो गया था। तो जो ये लास्ट के पेपर है तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन वाले दे रहे हैं। लेकिन हम आपको देखिए अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो हमारा ट्रिक ये है कि अगर कोई भी संख्या का हर है, अगर हर में 55% की वृद्धि कर रहा है, तो 55% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि जो हर होगा वो 5 से कटने वाला होगा। जो हर होगा वो 100% 5 से कटने वाला ही होगा, क्योंकि 55% की वृद्धि कर रहा है तो हर जो होगा वो 5 से कटेगा ही कटेगा। तो देखिए क्या हर इसमें 5 है बटे में, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी नहीं है तो नहीं है, तो देखिए इसमें बटे में 5 है तो ये सही हो जाएगा। तो जहाँ भी देखिए, या आप चाहें तो इससे प्रश्न को ट्रिक से कर लीजिए, या बेसिक इसका बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए तो बेसिक के चक्कर मत पड़िएगा, या तो आप इस ट्रिक से करिए, या तो आप इससे प्रश्न को स्किप करिए, या तो इसे प्रश्न को आप तुक्का मार दीजिए। क्योंकि 1/8 की निगेटिव मार्किंग, अगर आपके 8 प्रश्न गलत हो जाते हैं, एक प्रश्न भी सही हो जाती है, तो आपके मार्क्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पेपर को मैनेज करते हैं। अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 19 पे। अब हम आ जा रहे हैं प्रश्न नंबर 19 पे हमारा। अब हम आ जा रहे हैं प्रश्न नंबर 19 पे। पी क्यू, देखिए पी क्यू को 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचता है और क्यू आर को 60% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए तुरंत बना देंगे, क्या बना देंगे, पी बना देंगे क्यू और बना देंगे आर। पी क्या है, तो पी क्यू को 50% के लाभ पर बेच दिया, 50% के लाभ पर, और क्यू जो है वो आर को बेच दिया 60% के लाभ पर, 60% के लाभ पर हो जाएगा, बेच दिया। अब देखिए कह रहा है कि पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो पी का कितना है, तो पी का मान लेंगे 100, क्योंकि इसी से तो 50% अधिक बेच रहा है। तो अगर पी का 100 मान लिए तो क्यू का कितना हो जाएगा, तो क्यू का 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा। और आर को 60% लाभ पर बेच रहा है, तो यानी कि 150 का 60% लाभ, यानी कि 100 की वस्तु को 60% लाभ यानी 160 में बेच रहा है, बटे में 100% के लिए 0 से 0 करेंगे, 15 छक्का हो जाएगा, सॉरी 15 × 16 हो जाएगा यार, 15 × 16, 0 से 0 15 × 16, तो 16 पंचे 80 और 16 एकम 16 और 8 24, तो देखिए ये हो जाएगा 240, तो 240 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अब इसका क्रय मूल्य आ गया जो है पी का 100 और क्यू का 150 और आर का हो गया 240। तो क्या पूछा है पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात। तो पी का क्रय मूल्य कितना है 100 और आर का क्रय मूल्य कितना है 240। तो पी और आर का क्रय मूल्य का अनुपात यानी पी बटे में आर बताना है। तो पी का मान है 100 और आर का मान बटे है 240। इसे कटा देंगे तो 5 दूनी के 10
और 12 दूनी के 24, तो 5:12 इज द राइट आंसर। अगर पूछता कि पी और क्यू का मान, तो पी का मान कितना है, तो पी का मान है 100 और क्यू का मान हो जाता है 150, तो इसे कटाते तो हो जाता है 5 दूनी के 10, 5 3 15, 2:3। तो किसी का भी पूछा जाता तो आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग के साथ देखिए प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, ट्रिक भी बताएंगे इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का ट्रिक समझ लीजिए, और इस प्रश्न को आप अगर ऐसे प्रश्न बहुत से स्टूडेंट स्किप कर देते हैं यार, ये प्रश्न 30 सेकंड में आप मात्र सॉल्व कर सकते हैं। अमन 5 किलोमीटर की चाल से चलता है और 28 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वो 8 किलोमीटर की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसके स्कूल से उसके घर की दूरी, तो देखिए जब भी दूरी निकालना रहे ना, जब भी बीच की दूरी पूछे, कह रहा है ना कि उसके स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, तो जब भी दूरी पूछे तो दूरी के लिए आप क्या करिएगा, इसका ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर। जैसे कि हम मान लीजिए कि एक चाल x है, दूसरी चाल y है, तो देखिए चालों का गुणनफल यानी x इंटू वाई, चालों का गुणनफल आपस में, बटा में चालों का अंतर यानी x माइनस वाई, इंटू क्या करिएगा, समय का अंतर, समय का अंतर करिएगा वो भी घंटा में, जो है टाइम डिफरेंट, यानी कि समय का अंतर वो भी किस में, तो समय का अंतर होना चाहिए घंटा में, क्योंकि चाल दिया है किलोमीटर पर आवर में, ऐसा नहीं है कि मिनट में रख लीजिएगा। अब देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, तो कह रहा है अमन 5 किलोमीटर की चाल से, तो पहली चाल कितनी है, तो पहली चाल है 5 इंटू चालों का गुणनफल, दूसरी चाल क्या है, तो दूसरी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, तो चालों का गुणनफल कर दिए, बटा में चालों का अंतर करेंगे, तो 5 और 8 का आपस में अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू टाइम डिफरेंट, तो टाइम डिफरेंट अब देख रहे हैं कि टाइम समय का अंतर कितना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 28 मिनट की देरी हो रही है, 28 मिनट की देरी हो रही है और 35 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो देखिए जब भी अपोजिट रहेगा तो ये जुट जाएगा, 28 मिनट की देरी यानी 28 मिनट पीछे और 35 मिनट की पहले, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 28 और 15 को जोड़ देंगे, तो हमारा 28 और 15 को जोड़ देंगे, तो 28 और 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63, और ये 63 क्या है, तो 63 क्या है, पहले मिनट में है, देखिए 35 मिनट और ये भी दिया है 28 मिनट, यानी जो 63 होगा वो मिनट में होगा, तो इसे घंटा में चेंज करने के लिए बटे में 60 करेंगे। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से कटेंगे तो 12 पंचे 60, और देखिए 4 से कटेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, और देखिए 3 हो गया। अब 3 से ऊपर वाले कटेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 से कटेंगे तो 3 साते 21, 3 साते 21, और देखिए ये क्या बचा है, 2 बचा है, यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 दूनी के 14, तो 7 दूनी के 14 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो में तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को जरूर देखें। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं, देखिए 20 में 20 आपको हम मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए शिफ्ट के। ये सभी प्रश्न 29 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया मैथ का ऑफिशियल पेपर है, आप चाहेंगे तो जाकर पीडीएफ से अपना मैच कर सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों का। तो अगर अभी अभी हम एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, जब एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाएगा तो हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वीडियो देंगे, तो आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।